गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आ जाओ। चलो, और जिस किसी को भी याद नहीं हो तो एक बार मैं याद दिला दूं कि आज आप लोगों का लास्ट डे है फॉर्म फिल करने का। अगर अब तक नहीं किया हो, कोई बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हो, तो प्लीज़ एक बार जो है फॉर्म को फिल कर देना। और कल का लेक्चर किस किस ने देखा है यहाँ पर बताओ। कल का लेक्चर देखा था कि नहीं देखा था? कल का लेक्चर मेरा जो है सुबह के टाइम पे हमारी लाइट चली गई थी, इसके वजह से लेक्चर हो नहीं पाया। तो मैंने आप लोगों का इवनिंग 7 बजे लेक्चर लिया था। किस किस ने वो लेक्चर को अटेंड किया, एक बार मेरे को यस लिख के बता दो फास्ट। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया हूँ मैं, थैंक यू। किया था और कैसा लगा वो भी बताओ, ठीक है? उसमें से कुछ सीखा, समझ आया, कोई डाउट है किसी चीज को लेके तो भी बताओ। बहुत मजा आया। अगर नहीं देख पाए हो, मैं इसीलिए ही बता रही हूँ बिकॉज मैंने 7 o'clock को टाइमिंग थोड़ा सा अलग था। कुछ बच्चों ने शायद देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो अगर नहीं देख पाए हो तो देख लेना। काफी मजा आएगा लेक्चर करने में। मतलब एक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत आसानी से कुछ कार्टून्स के जरिए मैंने समझाने की कोशिश करी थी। वो तरीका आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना, राइट? और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना, राइट? टाइम यही रखना, बिल्कुल डियर, टाइमिंग यही रहेगा। लेकिन अब आप लोगों के एग्जामिनेशन आते तो मैं ना आप लोगों का एक भी दिन जो है खराब नहीं करना चाहती, एक भी आपका सेशन मिस नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो स्लॉट लकीली खाली था तो मैंने ले लिया, राइट? मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग। शाम का बैच बहुत मजेदार रहा, बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए, तो कल के जो टॉपिक है उसमें आप लोगों को कुछ डाउट है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है या रेफरेंसिंग वगैरह में कुछ दिक्कत है? अच्छा, मैंने आप लोगों को मार्शल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को मैंने आप लोगों को विजिट करने के लिए बोला था। वो आप लोगों में से किसी ने विजिट किया? गाइस वो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना वो एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, उसमें बिबमी करके जो साइट है वो भी था, साइट में करके जो है साइट वो भी था। इन सारी चीज़ों के बारे में ना वो लोग क्वेश्चंस करते हैं, राइट? अब उसमें 2 चीज़ें मेंशन थी, प्रॉबेबली जो है उसी लिस्ट में से हो सकता है कि अभी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन में किसी को वो लोग उठा लें, राइट? तो जो है एक बार देख लेना। वहाँ पे आप लोगों ने देखा MLA APA के जो लेटेस्ट एडिशंस थे वो भी वो लोग दिखा रहे थे कि कौन सा लेटेस्ट एडिशन चल रहा है। तो वो साइट को एक बार विजिट मतलब बिल्कुल ज़रूर करना, इस बात को इग्नोर मत करना, राइट? ओके मैम, सिंपोजियम एक बार बता दो। ऑलराइट, चलो ठीक है। अब सिंपोजियम क्या होता है ना गाइस, देखो आप लोगों को अगर बाकी सारी चीज़ें पता होंगी तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। एक तरीके की डिस्कशन है, राइट? एक तरीके की डिस्कशन है जो एक्सपर्ट्स करते हैं आपस में मिलके, राइट? एक्सपर्ट्स करते हैं। अब सिंपोजियम भी एक तरीके का कॉन्फ्रेंस ही होता है। ये जो सिंपोजियम है ये भी एक तरीके का कॉन्फ्रेंस ही है, बस एक तरीके का आप इसको मिनी कॉन्फ्रेंस ले लो, लाइक छोटा सा कॉन्फ्रेंस। बिकॉज कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत सारे दिन चलता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, और जो कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ज़्यादा जनरल होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सामान होता है। जैसे एनवायरनमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, ले लिया तो एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आती है, प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, वाटर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, राइट? लेकिन सिंपोजियम में जो डिस्कशन होती है एक्सपर्ट के बीच में, वो जो डिस्कशन होती है वो बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल टॉपिक पे होती है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है कि अच्छा ठीक है सो एंड सो। एनिमल्स में भी हम लोग जो है जैसे मान लो शार्क्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में भी हम लोग शार्क्स की बात कर रहे हैं। शार्क्स के पे ऊपर हम लोग को जो है शार्क्स की फिन कट करके उसका जो सूप पीने का अभी नया नया ट्रेंड चल रहा है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती है, बस इतना ही फर्क होता है सिंपोजियम में और कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं वहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ डेज पे वो चलती है और बहुत सारे टॉपिक्स एट वन गो में वहाँ पे डिस्कस हो रहे होते हैं। वैसे सिंपोजियम छोटा होता है, टॉपिक्स भी छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं और इतने ज़्यादा दिन भी नहीं लगते हैं, राइट। सॉरी मैम नहीं कर पाया, ऑल राइट, अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके, आप लोगों ने होमवर्क भी किया है, वाओ। मैम आपने जो लास्ट में होमवर्क दिया था वो हार्वर्ड राइटिंग था ना? यस एग्जैक्टली, वो हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग था। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो कौन सी साइट है मैम? तो डियर मार्शल की एक साइटेशन साइट है, ठीक है, उसको जाकर आप लोग एक बार जो है देख लेना, ठीक है। चलो तो अभी इससे जो है हमारा कल के सेशन से रिसर्च एप्टीट्यूड तो खत्म हुआ, राइट। हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो रिसर्च एप्टीट्यूड कम्स टू एन एंड, ऑलराइट। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कोई कुछ गेस करना चाहता है कि कौन सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं? गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, कीप ज्वाइनिंग। और जो भी बच्चे यहाँ न्यू हैं मैं उन सबको बता दूं, माई सेल्फ उषा कुकरेजा, आई एम योर पेपर 1 फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट एंड जीआरएफ। और अगर आप लोगों में से किसी ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको मिलेंगे फ्री नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, 100+ मार्क्स, राइट, क्विजेस, नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मिलती हैं आपको, राइट। हमारे जो है दिन में 4 क्लासेस होते हैं, नीदू मैम की क्लास आपने अभी अटेंड करी होगी और मेरे बाद मेरे बाद डीआई की क्लास होने वाली है, उसको भी अटेंड करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैम कल 7 PM आपने कौन सी यूनिट कराई थी? तो डियर मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड का एक लास्ट हमारा छोटा सा हिस्सा बाकी था, उसको मैंने खत्म कराया, राइट। चलो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो भी अगर आपको लगता है कि आपको खुद को ऐड कराना चाहिए तो ऐड करा देना, राइट। चलो यहाँ पे हम लोग नेट के साथ साथ सारे के सारे सेट की भी प्रिपरेशन कराते हैं। चलो 12 बजे क्विज होती है गाइस, 12 बजे क्विज होती है, क्विज को अटेंड करना मत भूलना। अगर आप में से कोई ऐसा है जो नहीं कर रहा है क्विज को अटेंड, तो क्विज को अटेंड करना। डेली बेसिस पे 12 बजे जो है क्विज होती है हमारी, ऑलराइट। चलो सुमन आप नीधू मैम से पूछ के देखना, वो संस्कृत वाली है तो शायद वो कुछ बता पाए। यस गाइस, बिकॉज मैं जो है मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ तो संस्कृत वाले बच्चों की मैं एक्चुअली हेल्प नहीं कर पाऊंगी। हाँ बट ये अच्छा आइडिया है, नीधू मैम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। चलो अब मुझे ना आप लोगों को एक वीडियो दिखानी है, वो वीडियो एक बार देखो, लेट्स सी कि वो प्ले होती है क्या। वन सेकेंड, देखो इसको देखो और इसके बाद आप लोगों ने ना क्या समझा है इसमें से मुझे बताना, ठीक है। लेट्स सी, वीडियो को देखो और क्या समझा वो मुझे बताना, ठीक है। एक्चुअली में हो क्या रहा है वो बताओ। क्या हो गया भाई, चले क्यों नहीं? ओके सी, इसको देखो, देख के बताओ कि एक्चुअली चल क्या रहा है, ये सब क्या हो रहा है, राइट।
बिजी ऑन हर फोन। अच्छा, चलो तो अब मुझे बताओ इस वीडियो में आप लोगों ने देखा क्या, एक्चुअली क्या हो रहा था इस वीडियो में, बताना जरा। पीपल गोइंग एंड सीइंग ईच अदर एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो रही थी। पूरी दुनिया फोन में बिजी है। गाइस अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये पूरी की पूरी वीडियो में आपने जो है एक भी वर्ड को नहीं सुना, राइट, एक भी तरीके का वर्ड आपने यहाँ पे नहीं सुना, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये वीडियो जो मैसेज आपके पास पहुंचाना चाहता था वो मैसेज आप तक पहुंचा? लगता है? हेलो डियर, मैम यही हो रहा है कि हम आजकल फैमिली के टाइम में फोन पे लगे होते हैं। यस एग्जैक्टली। तो देखो जो हमारा ये वही कहना चाहता था कि जो हमारा ह्यूमन कनेक्शन है, जो हमारा ह्यूमन कनेक्शन है वो ह्यूमन कनेक्शन टूट गया है, राइट। लेकिन मेरा पर्पस इस वीडियो को दिखाने का ये नहीं था कि वो ह्यूमन कनेक्शन हमारा टूट गया है। मैं एक्चुअली आप लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देखो उन्होंने कुछ भी मतलब एक वर्ड भी नहीं बोला, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला, लेकिन जैसे जैसे वो कार पास हो रही थी, राइट, जैसे जैसे वो लड़की ऑब्जर्व कर रही थी आपको समझ में आ रहा था, राइट। जैसे आपने देखा कि एक जगह पे एक छोटा सा बच्चा था, राइट, वो छोटा सा बच्चा स्नो के साथ खेल रहा था, कूद रहा था, आपको एक आपको सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया कि यस जो बच्चा है वो बच्चा हैप्पी है, राइट। आपको समझ में आया ये देख के, एंड वाला पार्ट देख के आपको ये समझ में आया कि वो जो लड़की है उसने रियलाइज किया कि वो फोन में उसको जो है अपने बाजू में जो बैठा है उससे बात करनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है गाइस, ये सारी चीजें एक कम्युनिकेशन है। तो देखो कम्युनिकेशन अगर मैं बोलूं, सिर्फ आपसे जो बात कर रहा है, सिर्फ आपसे जो वर्बली बात कर रहा है, उसी चीज को कम्युनिकेशन नहीं कहते। तो अभी एग्जामिनेशन में जब कभी भी कहीं पे भी आपका कम्युनिकेशन आ रहा है ना, जहाँ कहीं पे भी कम्युनिकेशन वर्ड आ रहा है, तो कम्युनिकेशन का मोटो क्या होता है कि आपको जो मैसेज उसने भेजा वो अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। आपको जो भी मैसेज सामने वाले ने पहुंचाया वो आपके दिमाग तक वैसा ही पहुंचना चाहिए जैसे उसने पहुंचाया, राइट। अगर एज टू एज वो मैसेज वहां पर पहुंच रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है उस चीज की, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हो। फिर इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उस कम्युनिकेशन को वर्बली करो, बोल कर करो, राइट। नहीं बोले भी आप बहुत सारी चीजें बोल देते हो, राइट। ये हमारी मम्मियों से तो एक्चुअली किसी को सीखना चाहिए कि बिना बोले बहुत सारी चीजें कैसे ही बोल देते हैं, राइट। आप सिर्फ बोलो तो सही कि आज पार्टी है, फ्रेंड के घर पे मुझे जाना है, रात को लेट आना पड़ेगा, बस आंखें ही दिखा के वो इशारा कर देंगे कि नहीं जाना, चुपचाप अंदर घर में बैठ जाओ, राइट। वो लड़की का मन है लोगों से कम्युनिकेट करने का, ठीक है। चलो तो जो भी चीजें आप लोगों ने इंटरप्रिटेट करी, लेकिन एक बात आप लोगों को एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन आ गया। वो वीडियो ने कुछ नहीं बोल के भी आपसे बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करी, राइट। सॉरी, है कि नहीं। चलो अब अगर कल की आप लोगों को जो सेशन था, वो सेशन अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं क्या? पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से। लेट्स सी। देखो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये जो कुछ ऑप्शंस मैं लिख रही हूँ, इन ऑप्शंस में से आप मुझे बताओ कौन सा जो है ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। नॉट है, इस बात का ध्यान देना। वो कह रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन जो है ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं है। क्या अगर मैं सिंपोजियम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सिंपोजियम की बात करूं, अगर मैं डिबेट की बात करूं, अगर मैं कॉन्फ्रेंस की बात करूं, या फिर अगर मैं
एलोक्यूशन की बात करूं, मुझे बताओ इन सब में से कौन सा जो है ग्रुप कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है? मैम आपने रिप्लाई नहीं किया। क्या क्वेश्चन पूछा आपने डियर? आरती जी क्या क्वेश्चन पूछा आपने? मुझे तो बहुत दूर तक आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। मैम वो खुद से बात कर रही है लेकिन दूसरों से भी आपस में बात करना चाहिए। डियर देखो, मैं ना अगर ये आपका कमेंट नहीं देखा तो मैंने एक्चुअली उसका आंसर पहले से ही दे दिया है, राइट? उसका जो है एक्सप्लेनेशन मैंने पहले से ही कर लिया है, ठीक है? तो चिल गाइस, डी, राइट? चलो, ये तो आप लोगों ने जो है अच्छा एकदम स्मार्ट गैस मारा कि सिंपोजियम अभी अभी पढ़ा है हमने, कॉन्फ्रेंस अभी अभी पढ़ा है, और डिबेट में तो ग्रुप में हम लोग डिबेट करते ही हैं, राइट? उसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन के बाद हमेशा किया करते थे। अब मुझे बताओ ये जो डी है, एजुकेशन है, वो एजुकेशन होता क्या है? किसी को पता है क्या होता है? यस, किसी को पता है कि ये चीज क्या होती है? कार्यशाला, कॉन्फिडेंस। डियर देखो, ये जो है ना, ये एक तरीके का पब्लिक स्पीकिंग होता है, राइट? एक तरीके का पब्लिक स्पीकिंग होता है, जिस पब्लिक स्पीकिंग में उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग जज करते हैं, राइट? कैसे जज करते हैं? उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, ठीक है? उसकी बॉडी लैंग्वेज पे और पैरा लैंग्वेज पे, बॉडी लैंग्वेज पे एंड पैरा लैंग्वेज पे। बॉडी लैंग्वेज पे आपको पता है, राइट, कि वो कैसे खड़े हैं, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, राइट? उनके हाथ कैसे हिल रहे हैं, जेस्चर्स कैसे हैं, कि कैसे प्रेजेंट करके आए, कैसे कपड़े पहन के आए, वो सारी चीज़ों पे हम उनको जज करते हैं। और दूसरा हम उनको कब जज करते हैं? उनकी लैंग्वेज पे, राइट? कि बोलते बोलते कभी तो नहीं बोल रहे हैं, या कितना पॉज ले रहे हैं, राइट? कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, कहाँ पे धीमे आवाज़ में बात कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो एजुकेशन का टाइप है वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है? मतलब अगर कोई कुछ ना भी बोल कर आया हो, राइट? अगर कोई कुछ ना भी बोल रहा है तो भी क्या वो बोल सकता है? बिल्कुल एग्जैक्टली आशी, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू। बट आप लोग मुझे बताओ कि अब इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है, राइट, जहाँ पे आप लोग जो है किसी पर्सन का बॉडी लैंग्वेज जो है उसको जज कर रहे हो, आप उसके पैरल लैंग्वेज को जज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बताओ कि क्या कोई इस तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकता है? जैसे मान लो कोई बस क्लास में एंटर हो रहा है, ठीक है? अगर कोई क्लास में एंटर हो रहा है, बहुत बार ऐसा होता था कि आज ट्यूसडे है, राइट? आज ट्यूसडे है, अभी सुबह सुबह मेरे साथ ऐसे हुआ, ट्यूसडे है, मेरी नीस को मैंने बिल्कुल रेडी किया, वाई बिकॉज मम्मी पापा जो हैं घर पे है नहीं, मेरी नीस को फटाफट से रेडी किया, मैंने उसको स्कूल भेजना था मुझे 5:30 को, एंड देन मैं उसको स्कूल में ड्रॉप कर रही हूँ, गेट के बाहर हम लोगों को याद आया, ओ माय गॉड ट्यूसडे था और आज उसका पीटी का लेक्चर था, राइट? और मैंने उसको नॉर्मल जो यूनिफॉर्म रहती है उस यूनिफॉर्म में भेज दिया, राइट? तो जब ऐसा होगा क्लास में, वो एंटर करेगी, तो एंटर किया, उसने अब तक कुछ नहीं बोला, राइट? कुछ नहीं बोला। आप इमेजिन करो, उसने क्लास में एंटर किया, कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन स्टिल क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, सारे बच्चों को ये बात पहुंच गई, कम्युनिकेट हो गई कि भाई आज जो है ये भूल गई है पीटी ड्रेस पहनना, आज उसको नहीं पता है कि ट्यूसडे है, राइट? हुआ था आप लोगों के साथ भी ऐसा, राइट? मैम मुझे पूछना था आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो? तो डियर उल्लासनगर में कॉलेज है, इफ़ यू नो, चंदीबाई हिम्मतमल मनसुखानी कॉलेज, दैट इज CHM कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वडाला से किया था, सर M विश्वेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, स्विम्स बी स्कूल, अगर आपको पता हो तो। चलो, तो अब आप लोगों को पता चलिए क्या हो कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, राइट? कम्युनिकेशन के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि नए नए तरीके के कम्युनिकेशन आजकल कौन से आते हैं, राइट? उसके पहले अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम होती है,
जिसको प्रॉब्लम होती है बात करने में, जिसको प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग हैं, आप लोगों के साथ कोई बात करने वाला है नहीं, राइट। यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग बात तो कर लें, हम लोग ने इंग्लिश तो सीख ली जैसे तैसे इंटरनेट से, लेकिन हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं, हमारे साथ कोई कम्युनिकेट करने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा है कि आपके साथ कोई कम्युनिकेट करने वाला नहीं है और आप चाहते हो कि आप किसी से कम्युनिकेट करो, तो टॉक नाउ करके एक बहुत बढ़िया ऐप है, ठीक है। टू बी वेरी प्रिसाइज, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, राइट। मैं तो बस ऐसे ही फ्लॉन्ट कर रही हूँ अपना नॉलेज, ठीक है। तो टॉक नाउ करके एक एप्लीकेशन है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हो, आपको किस तरीके के पर्सन के साथ जो है बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है। आपको जनरल टॉक करना है, आप कोई बुक लवर हो, बुक के बारे में बात करनी है, ट्रैवल के बारे में बात करनी है, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में आप आपका कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, वो लैंग्वेज में आप जो है बात कर सकते हो सामने वाले पर्सन से, राइट। ओके, चलो बढ़िया है, फिर मिलेंगे कभी। आरती जी, साकेत में मतलब आप तो बिल्कुल नेक्स्ट स्टेशन पे ही थे, राइट। चलो बढ़िया बढ़िया, ऑलराइट। अच्छा चलो, अब टॉक नाउ से एक और बात मेरे दिमाग में आई, ठीक है। अब टॉक नाउ में हम क्या करते हैं, टॉक नाउ में हम लोग उस लैंग्वेज में बात करते हैं जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं, राइट। कोई मुझे बता सकता है कि एयर की लैंग्वेज क्या होती है। एयर की लैंग्वेज से मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी प्लेन्स होते हैं, राइट, जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं, चाहे वो किसी का प्राइवेट जेट हो, या फिर जो नॉर्मल प्लेन्स में हम ट्रैवल करते हैं वो हो, या फिर वो एयरफोर्स का प्लेन हो, क्या कोई बताता है कि जो प्लेन्स में कम्युनिकेशन हो रही रहती है, राइट, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, वो लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ होती है। अगर मैं पूछूँ आपसे एयर की कम्युनिकेशन क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज होती है, किसी को पता है? सिग्नल्स? नो। सिग्नल्स तो नहीं होते गाइस, वर्बल भी नहीं, सिग्नल्स नहीं होते। जिस किसी ने भी इंग्लिश बोला एकदम करेक्ट आंसर है, बिकॉज आप चाहे किसी भी रीजन से हो, आप चाहे किसी भी कंट्री से हो, उस कंट्री में इंग्लिश बोलते हैं चाहे नहीं बोलते हैं, लेकिन वहाँ की एयर की जो लैंग्वेज होगी, एयर की लैंग्वेज आप देखोगे हमेशा इंग्लिश ही होगी। ऑलवेज इट्स इंग्लिश, इट्स ऑलवेज इंग्लिश, चाहे आपके रीजन में इंग्लिश बात करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एयर की लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश होती है, राइट। जस्ट ऐसे ही याद आ गया तो बता दिया। चलो अभी हम लोग जो है कम्युनिकेशन करेंगे। अब आगे आने वाले 2-3 दिन जो है बोलते हैं ना लव इज इन द एयर होता है, तो हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन इन द एयर होने वाला है, राइट। हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी। डियर, हिंदी में और इंग्लिश में तो वो हमारे साथ बोलते हैं, राइट। जब वो लोग ट्रैवलर्स के साथ, पैसेंजर्स के साथ बात करते हैं, तब वो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करते हैं। लेकिन मैं ऑन एयर की बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। जैसे जो पायलट होते हैं, राइट, वो पायलट को लैंड करने के लिए भी बहुत बार क्लियरेंस के लिए लगती है, वो लोग कम्युनिकेट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब वहाँ भी वो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है, दैट इज इंग्लिश, राइट। चलो अब हम लोग जो है आज के सेक्शन में मैं ट्राई करती हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कराने की। आज हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और हम जो है हमारे कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट, किस तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी सभी को पता है कि कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम सेम चीज़ को बोल सकते हैं, राइट। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे हाय, होला, हे, ये सारे के सारे क्या है, सेम वर्ड्स हैं, लेकिन मतलब मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट हैं, राइट। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग जो है सेम होती है लेकिन वर्ड अलग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है लेकिन वर्ड अलग होते हैं? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी वो लोग पूछते हैं बहुत बार।
सिनोनिम्स बोलते हैं, राइट। पर्यायवाची, ओके। हिंदी का मुझे श्योर नहीं है, इंग्लिश में उनको सिनोनिम्स बोलते हैं, हिंदी का मुझे श्योर नहीं है। बट यस, आप लोग बोलते हो तो ऐसा याद आ रहा है, बचपन में किया था। पर्यायवाची शब्द समानार्थी, विरुद्धार्थी, तो समानार्थी आई एम श्योर कि सेम मीनिंग होती है, विरुद्धार्थी ऑपोजिट होता है, बट पर्यायवाची आई एम नॉट श्योर, बिकॉज बहुत टाइम हो गया उस चीज को किए, राइट। चलो, अब यहाँ बैठे सारे लोग मुझे एक बार बता दो कि टॉकिंग में और स्पीकिंग में क्या फर्क होता है। टॉक करने में और स्पीक करने में क्या फर्क होता है, बताओ। टॉकिंग एंड स्पीकिंग दोनों में क्या फर्क होता है, बताओ। क्या दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, या होता है तो क्या होता है। पर्यायवाची होता है, ऑलराइट, ठीक है। टॉकिंग दो लोगों के बीच में होती है, ओके, तो क्या कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में नहीं होती। टॉकिंग हम सेकेंड पर्सन के साथ करते हैं, टॉकिंग इज इंट्रापर्सनल एंड स्पीकिंग इज इंटरपर्सनल। टॉकिंग दो लोगों के बीच में होती है और स्पीकिंग मध्य अपने में बात करना होता है, भाषा का डिफरेंस। गाइस, जितने भी लोगों ने आंसर दी ना, सब के सब रॉन्ग, सब सारे के सारे आंसर्स रॉन्ग, सारे के सारे आंसर्स रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज गाइस देखो, टॉकिंग में क्या होता है, टॉकिंग में होता है मैसेज को पास करना। जो आपका मैसेज है आपने उसको पास किया। बहुत बार आप लोगों को पता होगा, जब आप छोटे थे बचपन में, राइट, आपको मम्मी ने बहुत बार पापा को कोई मैसेज देने के लिए बोला होगा जिसका आपको कुछ मतलब नहीं पता, कुछ अता पता नहीं, बस आपको मैसेज पास करने बोल दिया, आपने मैसेज पास कर दिया, राइट। आपने जो है, मम्मा कुछ काम कर रही थी, पापा के साथ बात नहीं कर पा रही थी, तो आपको बोला कि जाओ जाके पापा को बोलो कि 4 बजे का इवेंट है, राइट। अब 4 बजे चलना है, कहाँ चलना है, कौन कौन चल रहा है, किसके यहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। मम्मी ने आपको बोला कि जाके बोल के आओ 4 बजे चलना है, आपने मान लिया 4 बजे चलना है, जाके पापा को बोल दिया 4 बजे चलना है। पापा ने बात समझ ली कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको वो बात समझ में नहीं आई, राइट। तो जब आपने ऐसा किया, जब आपने सिर्फ मैसेज को पास किया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टॉकिंग बोलते हैं। अब बहुत बार ना बहुत तरीके के बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, राइट। बिल बोर्ड्स पता है ना आप लोगों को, बिल बोर्ड्स जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होते हैं। तो बहुत बार उस बिल बोर्ड्स में ना आपकी लैंग्वेज के अलावा कुछ लैंग्वेज लिखी हुई होती है, राइट। आपकी लैंग्वेज के अलावा कुछ लैंग्वेज लिखी होती है। अब ये बिल बोर्ड भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। ये बिल बोर्ड आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मैसेज आप तक पहुंच तो रहा है, लेकिन आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने बोला क्या, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उस केस को हम टॉकिंग बोलेंगे, जहां पे आपने सिर्फ टॉक किया। आपने जो है सिर्फ एक तरीके का कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन नहीं किया, आप लोगों ने सिर्फ एक तरीके का कोई मैसेज था उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास कर लिया। लेकिन जब ये मैसेज जब दूसरे पर्सन तक पास हुआ और उसको अंडरस्टैंडिंग भी आ गई ना, उसको चीज़ का मतलब भी समझ में आ गया, तब वो क्या हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट हो जाएगा। जैसे पहली बार अगर आपने किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी होगी, आजकल ना बहुत सारे लोगों को क्रेज है कि कोरियन सीरीज देखेंगे या फ्रेंच सीरीज देखेंगे। तो जब आप फ्रेंच सीरीज देखने लगते हो तो आपको भी कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते होंगे जो अभी धीरे धीरे समझ में आने लग गए होंगे, राइट।
कम्युनिकेशन प्रॉपर किसी टॉपिक पर होता है जबकि टॉकिंग स्टैंडर्ड नहीं होता। नहीं डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप मैसेज को पास कर रहे हो, जब आप नियरली, अब आप बचपन में रीडिंग भी करते थे राइट। आप बचपन में टीचर ने आपको बोला होगा कि खड़े हो जाओ, खड़े होकर रीड करो। आप एक एक सेंटेंस को रीड कर रहे हो और उसके बाद टीचर आपको बता रही राइट। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसमें क्या लिखा है, लेकिन आपको बोला गया है रीड करो, तो यू आर रीडिंग राइट। तो ये क्या हो गया, ये टॉकिंग हो गया राइट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो तोता होता है राइट, जो पैरट होता है, वो पैरट टॉक कर सकता है राइट। पैरट कैन टॉक। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई बोल रहा है पैरट कैन स्पीक। वो स्पीक नहीं करता है, वो टॉक करता है राइट। हम जो बोल रहे हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है उस चीज को, उसको बस जो चीज रटाई गई है वो बोल रहा है। रटूत होता है, बस जो रटाया है वो बोल रहा है। तो जब भी कोई ऐसी चीज है जिसमें बात तो हो रही है लेकिन मीनिंग नहीं है उस चीज के पीछे, जब मीनिंग नहीं होगी तो वो टॉकिंग हो जाएगा राइट। समझ में आया? चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। जब भी आप लोग कम्युनिकेशन की बात करो तो ये चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी जरूरी है राइट। कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो टॉकिंग का मतलब सिर्फ आपने क्या किया, मैसेज को पास किया। वेयर एज कम्युनिकेशन में आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, ऐसे फैक्ट जो आपको समझ में आता है राइट, जो आपको चीजें समझ में आए। जैसे हम बोलते हैं ना, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ये एक तरीके की रॉ डेटा है। इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ डेटा। लेकिन जब इसी डेटा को हम लोग अच्छे से प्रोसेस कर लेते हैं राइट, प्रोसेस कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, किसी स्टूडेंट की मार्क्स है, तो यही सेम डेटा, यही 1 2 3 4 5 6 जो नंबर्स है वो इंफॉर्मेशन बन जाते हैं राइट। तो क्या फर्क है डेटा में और इंफॉर्मेशन में? यही फर्क है, जो डेटा है वो रॉ होती है, यानी कि मीनिंगलेस होती है। क्या होती है, ये मीनिंगलेस होती है। जब इंफॉर्मेशन हो जाती है तो इंफॉर्मेशन में मीनिंग आ जाती है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन में आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, डेटा को शेयर नहीं करते हो। इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, यानी कि जो भी चीज आप शेयर कर रहे हो आपके मैसेज में एक तरीके की मीनिंग होती है राइट। चलो, अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है राइट। यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, जब इसने भी बात की, इसने फीडबैक भी दिया राइट, 2 वे कम्युनिकेशन है। जब फीडबैक भी आया तब हम क्या बोलेंगे, हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। जैसे मान लो ये तो फेस टू फेस है राइट, एक पर्सन ने बोला, सामने ने रिप्लाई दिया, एक पर्सन ने बोला, सामने ने रिप्लाई दिया। लेकिन जब आप एक ईमेल भेजते हो राइट, कोई ऐसा मैसेज का साधन को यूज करते हो जो सिंक्रोनस नहीं है। अब सिंक्रोनस से मेरा मतलब क्या है, सिंक्रोनस से ऑन टाइम राइट, मेरा मतलब है कि ऑन टाइम, तुरंत आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा राइट। अब ईमेल में कब आपने भेजा उसको राइट, बहुत बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि ईमेल आप लोग खोलते नहीं हो, लेकिन किसी ने आपको कोई इंपॉर्टेंट ईमेल भेजा है, तब पता चलता है कि अरे यार आज 17 तारीख है, मैंने तुझे 10 तारीख को ईमेल भेजा था, तूने देखा नहीं। तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन की जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं है। वो कम्युनिकेशन की जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? यहाँ से तो मैसेज आ गया, यहाँ से तो मैसेज पहुंच गया, लेकिन जब तक सामने वाले ने उसको अंडरस्टैंड करके आपको फीडबैक नहीं दिया है, वो फीडबैक देना भी जो है कंपलसरी है। जब तक वो फीडबैक नहीं दे रहे हो तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन जो है ये एक 2 वे प्रोसेस है। मैसेज गया तो सामने से फीडबैक आना भी चाहिए, जब फीडबैक आया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई राइट। चलो, अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सोच के देखो कि टीचर है राइट, वो टीचर यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को कुछ पढ़ा रही, ठीक है, वो आप लोगों को कुछ टीच करिए, वो आप लोगों को कुछ पढ़ा रही है। अब आप जो है बेंच पे बैठे हुए हो राइट, आप यहाँ पे बेंच पे बैठे हुए, जैसे मैं ही अभी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको समझा या नहीं समझा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं राइट, जितने भी बच्चे मेरे पास बैठे हैं, अब मैं देख पा रही हूँ कुछ 83 स्टूडेंट्स हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं राइट, जिनकी चैट्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से सिर्फ 83 स्टूडेंट्स हैं जो लोग बात कर रहे हैं, बाकी लोग मुझे चुपचाप बैठे बैठे देख रहे हैं, सिर्फ चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे हैं राइट। तो यहाँ पे जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको जो है रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको रिप्लाई नहीं करना है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या नो रिप्लाई भी एक तरीके का रिप्लाई हो सकता है? क्या नो रिप्लाई भी एक तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है? बताओ। अगर कहते हैं कि कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है
राइट। अगर कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है, तो अगर किसी ने ये डिसाइड किया कि उसको रिप्लाई नहीं देना है, तो क्या वो एक तरीके का कम्युनिकेशन हुआ? आधे बच्चे बोल रहे हैं यस, आधे बच्चे बोल रहे हैं नो। मैंने आप लोगों को जानबूझ ही कंफ्यूज करने के लिए ये जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये टू वे प्रोसेस नहीं है, तो भी क्या है कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जितने भी बच्चों ने नो बोला ना बच्चे, आप लोग गलत हो, और जितने भी बच्चों ने यस बोला वो लोग राइट हैं। वाई? बिकॉज देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि रिप्लाई नहीं देना भी एक तरीके का रिप्लाई होता है, राइट। बहुत बार ऐसे होता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हो वो भी कुछ करना होता है। जब आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, सी ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में वो अलग बात है कि सामने वाले के पास पहुंचा ही नहीं, लेकिन जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो ना, ये सिर्फ फेस टू फेस में एप्लीकेबल होता है। जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो तब अगर सामने वाला जो है एक ब्लैंक फेस आपको दिखा रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल में टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया, टीचर ने आप लोगों को पूछा कि आपको समझ में आया, आप ऐसे ब्लैंक फेस बना के खड़े हो, मतलब आप नॉट भी नहीं कर रहे हो, आप ऐसे भी नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे भी नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है कि भाई हमको समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन क्योंकि हमको आपसे डर लगता है हम बोल नहीं पा रहे कि हमको समझ में नहीं आया, राइट। तो उनका चाहे फेस बिल्कुल ब्लैंक है, एकदम ब्लैंक फेस है, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है फेस पे, स्टिल टीचर को समझ में आ जाता है कि भाई आपको जो है चीजें समझ में नहीं आ रही। तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, राइट। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में फेस टू फेस कम्युनिकेशन में इवन सेकेंड साइड से रिप्लाई नहीं भी आता है, फीडबैक नहीं भी आता है, तो भी आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या आपको बोलना चाह रहा है, राइट। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप किसी होटल में बैठे हो, आपका जो है फ़ोन बंद हो गया, या सामने कोई पर्सन बैठा है, आपको उसके साथ बात करने का मन कर रहा है, राइट। तो आपने क्या किया, सामने वाले को हाय हेलो किया, लेकिन सामने वाले ने आपको देखा और देख के मुंह फेर लिया, राइट। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, राइट, कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसने बिना रिप्लाई दिए आप लोगों को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक दे दिया, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने आप लोगों को रिप्लाई दे दिया कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट। खामोशी आधी हाँ होती है, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो इतना समझ लेना कि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, ठीक है। वो लोग आपसे क्वेश्चंस को घुमा के दे सकते हैं। फेस टू फेस सिर्फ एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें चांसेस है कि बिना फीडबैक के भी आपको जो है रिस्पांस मिल जाए। वाई? बिकॉज उसमें रिस्पांस आपको मिल रहा है, ये बात ध्यान देना कि रिस्पांस आपको मिल रहा है। अगर उसने मुंह फेर लिया तो मुंह फेर के भी उसने आपको रिप्लाई दिया, उसने आपको रिस्पॉन्स दिया कि उसको आपसे बात नहीं करनी है। यहाँ पे आपको फीडबैक मिला, लेकिन ये फीडबैक कैसा था, ये फीडबैक सिर्फ नॉन वर्बल था, राइट। ये फीडबैक कैसा था, ये फीडबैक नॉन वर्बल था, इसमें भी टू वे प्रोसेसिंग थी, राइट। टू वे थी, लेकिन वो एग्जैक्टली टू वे है ऐसा दिख नहीं रहा था। तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन वो लोग दे दें, वाई? बिकॉज आजकल एनटीए को ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाने में बहुत मजा आता है। वो एक तरीके की स्टोरी बना देता है, एक तरीके का सिचुएशन बना देता है, और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब भी आप कोई भी एक नया टॉपिक लो ना, जब भी आप कोई न्यू टॉपिक लो, तो उसकी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक टॉपिक को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लोगे तो किसी भी तरीके का वो क्वेश्चन दे दे, कुछ भी दे दे, कहीं से भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो, ऑलराइट। अब जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर, ये हम सबको पता है, राइट। जो स्पीकर है उसको हम सोर्स भी बोलते हैं। जहाँ से हमारा मैसेज आ रहा है उसका सोर्स, उसका स्रोत, जो मैं बोलूँ सोर्स, वो कौन होता है, वो स्पीकर होता है। और लिसनर कौन होता है, लिसनर रिसीवर होता है, जो इसकी मैसेज को, जो उसने भेजा उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। ये आप लोगों को बचपन में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, राइट। चलो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक तरीके का इंफॉर्मेशन को सेंड करना है और इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, राइट। सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने किसी को आई मिस
यू ऐसा लिखा है, राइट, लेकिन सामने वाले के पास पहुंच क्या रहा है, यू मिस आई, ऐसा कुछ पहुंच रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वाई, बिकॉज आपका जो मैसेज है वो मैसेज क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, आपका मैसेज टूट गया, राइट। ये हम लोग आगे चल के करेंगे कि बैरियर्स वगैरह क्या होते हैं। फिलहाल इतना समझ लो कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करना और सेम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को जो है रिसीव करना। अगर आप सेम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर रहे हो तो वो क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। गॉट इट? समझ आ गई बात? चलो, अब जब भी आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है, अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है, आपको आपकी कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है, राइट, तो उसके लिए कुछ सजेशंस हमेशा दिए जाते हैं। जैसे आपको जो है डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज नहीं करना है, अलग अलग वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना है जो सामने वाले ने कभी सुने ही ना हो, जो उसके लिए कभी फेमिलियर ही ना हो, राइट। ऐसा ब्रिटिश के कारण होता है। क्या ब्रिटिशर्स के कारण हो रहा है डियर? आप लोग तो पता नहीं कहाँ से कहाँ ही चले जाते हो। मतलब मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, आप हिस्ट्री में चले गए, फिर हिस्ट्री के बाद आप लोगों को ब्रिटिशर्स के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। अब क्या ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ, राइट जैसे यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स दिख रहा है। अब कल जब मैं लेक्चर ले रही थी तो अर्चना ने एक वर्ड यूज किया PFF। भाई BFF तो हमेशा से मैंने सुना था, PFF क्या होता है, राइट। खुद से ही उन्होंने जो है अपना एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया प्लगैरिज्म, फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन के लिए PFF, राइट। तो अब जब तक हमको समझ में आए, तो जब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है तब तक वो क्या है, वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। अर्चना ने अपना जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, उसने मेरे तक मैसेज पहुंचाया और मेरे तक मैसेज रिसीव भी हुआ, राइट। मैंने वो मैसेज को देखा भी, पढ़ा भी, लेकिन क्योंकि मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया उस मैसेज को, वो जो है वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुई, राइट। क्योंकि मुझे उस चीज का मैसेज समझ ही नहीं आया उसने क्या बोला, राइट। चलो, अब कम्युनिकेशन का, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रूल नंबर सेकंड है कि आपको जो है सामने वालों को सुनना भी है। जस्ट आप जो बोल रहे हो उस पर फोकस नहीं करना है, आपको सामने वाले को सुनना भी है, राइट। लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज बहुत बार हम बात करते हैं ना, आप सुनते नहीं हो, राइट। आप बस अपनी ही चलाते हो, आप बस खुद को ही कम्युनिकेट कर रहे हो, आप चीज़ों को सुन नहीं रहे हो। लोगों को सुनना बहुत बहुत पसंद है, राइट। बहुत सारे जोक्स भी ऐसे होते हैं जो ट्रोल होते हैं कि अगर आप एक हस्बैंड हो तो आपको जो है वाइफ की सिर्फ सुननी है और बस वो जब भी कुछ भी बोले आप लोगों को, आपको क्या करना है, सिर्फ सॉरी बोलना है और यस बोलना है, राइट। सिर्फ सॉरी बोलना है और यस बोलना है और उनकी सुननी है। तो सिर्फ वाइफ्स ही नहीं डियर, सबको ही जो है सुनना पसंद है, राइट। कि आपकी बात कोई सुन रहा है, आपकी बात को कोई समझ रहा है, ये आपको पसंद आता है, राइट। आपको क्यों लगता है कि जो लोग हैं वो लोग लैक्स ऑफ पैसे देकर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, राइट। थेरेपिस्ट के पास आप लोग मुझे बताओ, वो लोग जाके क्या करते हैं? वो लोग बस अपने दिल का हाल उनको देते हैं, राइट। वो लोग बस उनको ये बताते हैं कि उनके साथ लाइफ में हो क्या रहा है, एग्जैक्टली उनके साथ क्या हो रहा है, राइट। मतलब वो क्या करते हैं, वो किसी को अपनी जो अपना पेन है, उनके अंदर जो फीलिंग्स है उसको जो है बस किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। तो एट फर्स्ट प्लेस मैं तो सोचती हूँ कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं इसीलिए हैं बिकॉज उनके पास कोई गुड फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ वो लोग जो है चीज़ों को बांट सकें। इसीलिए उनको जो है लैक्स ऑफ रुपीज़ खर्च करके किसी थेरेपिस्ट के पास जाना होता है, वही चीज़ों को बस बताने के लिए, राइट। चलो, तो कम्युनिकेशन का एक और इम्पॉर्टेंट रूल है कि आपको क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको इफेक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा उसके भी पहले, राइट। चलो, अब जब भी आप जो है बात करते हो, ठीक है, जब भी आप बात कर रहे हो कुछ, तो सामने वाले के जो इमोशंस हैं, राइट, क्या आपको लगता है कि सामने वाले के इमोशंस डिपेंड करते हैं कि आपने क्या सुना, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई अच्छे मूड में होते हो, ठीक है, बहुत बार आप गुड मूड में होते हो और बहुत बार आप ना बहुत बैड मूड में होते हो। मतलब आपके अंदर है ना इमोशंस का जो बिल्कुल है ना ट्रॉमा चल रहा है, इमोशंस का एक तरीके का तूफान चल रहा है। तो सामने वाला कुछ भी बोले,
राइट। कुछ भी बोले आप उसके मैसेज को इंटरप्रेटेड करोगे ना, मतलब मैसेज को जो आप समझोगे ना वो आप अलग ही समझोगे कुछ, राइट। आपका बॉस है, वो आपका बॉस नॉर्मली आके आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना काम हुआ आप तक, अगर आप गुड मूड में हो तो आपको अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है बॉस अच्छे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि मैंने कितना काम किया, क्या किया, या फिर वो पूछेंगे, राइट, उनका काम है पूछना, वो करेंगे। लेकिन जब आप बैड मूड में होते हो तो क्या लगता है कि बिल्कुल मेरी जिंदगी खराब हो गई है, राइट। जब देखो तब सर पे आके खड़े हो जाते हैं, बार बार आके पूछने लगते हैं कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, बार बार पूछने से काम खत्म तो नहीं हो जाएगा, राइट। तो जब हम बैड मूड में होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे ना परेशान कर देती हैं, नॉर्मल सिंपल सिंपल बातें भी। तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि सामने वाले का इमोशनल स्टेट कैसा है, राइट, उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो इमोशनली कैसा है, अगर वो फिट है, अगर इमोशनली वो स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है कि उसके इमोशंस बैलेंस में है, या फिर अगर मैं बोलूं साइंटिफिक लैंग्वेज में तो वो एक रैशनल पर्सन है, राइट। क्या है वो इस स्टेट में, वो एक रैशनल पर्सन है, यानी कि वो चीज़ों को लॉजिकली सोच सकता है, वो चीज़ों पे तर्क लगा सकता है, तभी आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो पाएगा, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। किसी से भी रैंडमली जाकर बात करोगे तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। हो सकता है वो आपको जो है रिप्लाई करे भी, लेकिन सामने वाले का उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड और इमोशनल वेलबींग जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। सोचेंगे ये फिर से आ गया है, हाँ यस एग्जैक्टली। चलो, अब आप लोगों को जो है इस बात का भी ध्यान देना है कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जब भी आप मैसेज दे रहे हो, आपका मैसेज जितना लॉन्ग होगा ना, जितना आपका मैसेज लॉन्ग होगा उतनी उसमें फिल्टरेशन होगी। अब फिल्टरेशन मेरा क्या मतलब क्या है, फिल्टरेशन से मेरा मतलब है कि आपने जो है मैसेज दिया, जैसे मम्मी मान लो अगर घर के बाहर जा रही है, राइट, मम्मी आपके घर के बाहर जा रही है, आपको मम्मी क्या कह रही है कि कपड़े जो है लॉन्ड्री में डाल देना, ठीक है, धोने डाल देना, धोने के बाद सुखाने डाल देना, मैंने बाहर कुछ कपड़े रखे हुए हैं ऑलरेडी सुखाने के लिए, उनको उतार देना, उसको प्रेस वाला आने वाला है उसको दे देना, दूध वाला 10 बजे आएगा, राइट, वो दूध वाले से दूध ले लेना, चढ़ा कर रख देना, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको फ्रिज में अंदर अच्छे से डालकर रख कर जाना, राइट। वो फिर जाते जाते आपको बता दे कि मैं जो है मैं आज घर पे नहीं आने वाली हूँ, मैं कल आऊंगी, ठीक है। उसके बाद वो हमको क्या बोल रहे हैं कि पैसे मैंने सो एंड सो ड्रॉवर में रखे हैं और आपके लिए खाना बना के जो है कैसरोल में रख कर गई हूँ, राइट। तो अब इतनी सारी लॉन्ग कॉन्वर्जेशन में आपने क्या सुना, आपने सिर्फ इतना सुना कि पैसे कहाँ पर पड़े हैं और मेरे लिए खाना कहाँ पर पड़े, राइट। आपने क्या सुना, बस जो आपके मतलब की बात थी आपने सिर्फ वही चीज को सुना। तो ये चीज क्या है, ये फिल्टरेशन है। आपने क्या क्या चीजों को फिल्टर कर लिया, आपको जो चीजें अच्छी नहीं थी उनको आपने हटा दिया, राइट। नॉर्मली फिल्टरेशन में भी क्या होता है, जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो, राइट, आप शॉपिंग कर रहे होते हो, आपने जो है अपने लिए स्नीकर्स टाइप किया, राइट। अब आपके पास जो है वो ऑप्शंस पहले दिखा रहा था कि 10,000 समथिंग ऑप्शंस जो है आपके पास हैं स्नीकर्स के लिए। फिर आपने क्या किया, आपने उसको फिल्टर लगाया, राइट। आपने आपकी साइज को फिल्टर लगाया, आपने आपकी चॉइस का कलर लगाया, आपने आपके जो है प्राइस रेंज में जो फिट बैठता है वो लगाया, राइट। तो उसके बाद आपने देखा कि ये 10,000 से सिर्फ 400 ही चीज़ें ऐसी थी, स्नीकर्स ऐसे थे जो आपके काम के थे, मतलब आपको अब क्या करना है, पूरे 1000 को स्क्रॉल डाउन नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, एक फिल्टर लगा। वैसे ही जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो क्या हो सकती है, वो फिल्टर हो सकती है, राइट। वो क्या हो सकती है, वो फिल्टर हो सकती है। तो आपको एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ये ध्यान में रखना है कि कम्युनिकेशन जो है वो फिल्टर ना हो। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपने मैसेज को शॉर्ट रखना है, बहुत ज़्यादा क्लियर में समझाना है, ताकि कोई भी चांसेस ना हो कि वो फिल्टर आउट हो जाए, राइट। चलो, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो हमने देखा ही कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। आप कम्युनिकेट वर्बली भी कर सकते हो, राइट। आप वर्बली वर्ड्स को यूज करके भी जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, जहाँ पे आप जेस्चर्स दिखा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हो, आप फेस के एक्सप्रेशन कर रहे हो। आपकी सिस्टर्स का एक बहुत जो है फेवरेट फेस का एक्सप्रेशन होगा, ऐसे आइस को रोल करने वाला, राइट। आइस को रोल करके जो आपको हर बार सक्सेसफुली इग्नोर कर देते होंगे वो लोग। तो ये भी क्या है, एक तरीके का कम्युनिकेशन है। और नेक्स्ट, रिटर्न कम्युनिकेशन तो हम लोगों को पता ही है, लेटर्स एंड ईमेल्स उसमें आते हैं,
राइट। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे आप क्या करते हो, आप कम्युनिकेट करते हो। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको आप होमवर्क बोल लो। वो लोग जो आपको पता है, जो लोग बोल नहीं पाते, राइट, जो लोग गूंगे होते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते, वो लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लैंग्वेज कौन सी होती है उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, राइट। वो कौन सी लैंग्वेज होती है आप उसको आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 6 मिनट्स ही पड़े हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि इस टॉपिक को मैं उठाऊं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम कल करेंगे, राइट, इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस, कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान है और मुझे लगता है कि आप लोग जो है आसानी से उसको कर सकते हो। तो मैं जो कोशिश करूंगी, मैं उसको 3 डेज के टाइम स्पेन में जो है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन को ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। आज मैंने बहुत लॉन्ग सेशन लिया और बहुत धीरे धीरे आप लोगों को समझाया। वाई? बिकॉज मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन का बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ आई बिलीव बेसिक आपको क्लियर हो गया है, तो कल से हमारा जो सेशन होने वाला है उसका पेस थोड़ा सा फास्ट रहेगा, राइट। मैं आप लोगों को थोड़े से फास्ट ट्रैक में समझाने वाली हूँ और 3 डेज में हम क्या करेंगे, हमारा पूरा एंटायर सिलेबस को ख़त्म करेंगे। अब सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, राइट। जो इनफैक्ट जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने भी नहीं किया होगा, मैं आप लोगों को वो भी कराऊंगी। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। आप इसको एज अ एक तरीके का मैराथन सेशन ले सकते हो, राइट। जब मैराथन होता है हम क्या करते हैं, 1 घंटे में जो है बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो कल से कम्युनिकेशन का आपका सेशन ऐसा होने वाला है। वाई? बिकॉज मुझे आप लोगों का जो है एनवायरनमेंट स्टार्ट करना है और मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। प्लस आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी मुझे आप लोगों को स्टार्ट कराना है। उसमें इंडियन लॉजिक पे बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, राइट। तो ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे से इत्मीनान से कराने हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन को हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में लेंगे और हमारा टाइम जो है सेव हो जाएगा इन दोनों यूनिट्स के लिए, राइट। और जितना मैंने आप लोगों को कराया ना, ये जो बेसिक मैंने आप लोगों को कराया, अब ये इतना बेसिक आप लोगों के पास है, आप जाके उससे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करोगे ना, तो अब मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ 5 में से 2 आंसर तो आप लोग राइट करके ही आओगे, राइट। बाकी के 3 क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो टेक्निकल होंगे, जैसे ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है वो टेक्निकल है, राइट। ये चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपकमिंग 3 डेज में क्लियर करा दूंगी, राइट। चलो, अब किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई जनरल डाउट है या कोई सजेशन है, कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हो। चलो, आज का सेशन कैसा लगा वो भी बता दो, वीडियो कैसी लगी वो भी बता दो। मैम मैनेजमेंट एग्जाम के लिए कुछ बता दीजिए प्लीज मैम। डियर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है ना, तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का मैं सोच रही हूँ कि अभी जब तक एग्जामिनेशन है तब तक उन लोगों को एक एक यूनिट बाय यूनिट बहुत क्विक जो है रिवीजन करा दूँ। अब लास्ट कुछ डेज मैं बिजी थी बाय बिकॉज पर्सनल रीजंस की वजह से, तो मैं उन बच्चों से जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाई। हमारा टेलीग्राम में एक मैनेजमेंट सर्कल, ठीक है, मैनेजमेंट सर्कल करके एक ग्रुप है, अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप मुझे ना @usha कुकरेजा 12, ठीक है, उषा कुकरेजा 12, इस पे आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो एंड देन मैं आपको उसमें ज्वाइन करा दूंगी एंड देन आई विल ट्राई कि मैं आपसे हर दिन जो है इंटरेक्ट कर पाऊँ। हर दिन आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगते हैं कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, राइट। मैम व्हाट्सएप ज्वाइन कैसे करूँ? ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। गाइस देखो, यहाँ पे जो आप लोगों को नंबर दिख रहा है, राइट, ये जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सी दिस इज द नंबर 8209837844, राइट। इससे आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज
आपका आज एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। अगर किसी ने नहीं किया है अब तक, कोई सो गया है, तो प्लीज़ जो है आपका फॉर्म फिल कर दो। आज लास्ट डेट है, इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, राइट। चलो, थैंक यू सो मच गाइज। सेशन अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, होमवर्क करना मत भूलना, एंड टिल देन कीप लर्निंग। चलो बाय गाइज, थैंक यू सो मच।